अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुमने मेरी शर्ट जला दी। सॉरी, गलती से हो गया। मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लगता है तुम्हें रोज की आदत हो गई है मार खाने की। जब तक दो चपेड़े ना पड़े कोई काम ढंग से करती ही नहीं। रोज के ड्रामे। अपने ड्रामे बंद करो और आकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। अरे बेटा, ये तेरे साथ क्या हुआ है? माँ, मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ आई। माँ, अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी वहाँ पर। मीना, जिन पैर से चल कर आई हो ना, उन पैर से वापस चले जाओ। अरे तुम्हारे इस घर में अब कोई जगह नहीं। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बहन है वो, कुछ दिन उसे रहने दो, उसका मन बदल जाएगा, फिर चली जाएगी वापस। माँ, ये सब तेरी गलती है। अरे जब देखो इसे हिम्मत देती रहती है। तेरी हिम्मत की वजह से आज देखो उसका घर खराब हो गया। अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा मेरा दिल टूट चुका है। अब मैं वापस नहीं जाना चाहती। भैया प्लीज मुझे इस घर में रहने दीजिए। एक औरत का असली घर उसका ससुराल ही होता है। अब वही तुम्हारा घर है। उधर से तूने मरना है और उधर ही जीना है। अगर तो तुम यहाँ पर आकर हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती ना, तो ये सोचना भी मत। हाँ, अगर तुम चाहो तो सिर्फ एक दिन के लिए रह सकती हो। इससे ज्यादा मैं कोई मोहलत नहीं दूंगा। अरे बेटा, तुम पागल हो गए हो। मीना तुम्हारी सगी बहन है, वो मेरी बेटी है। उसकी हालत देखो। कम से कम उससे पूछ तो लो उसके साथ हुआ क्या है। तुम्हें उस पर जरा रहम नहीं आ रहा? आते साल बस बोलना शुरू हो गए हो। अरे बेटा, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? तुम्हें अपनी बहन पर जरा रहम नहीं आ रहा? उसे पूछो तो सही, आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया है? तुम्हारा दिल नहीं कर रहा उसका जाकर मुंह तोड़ दो? अरे आप जैसी माँ की खातिर ना लड़कियों के घर टूटते हैं। जब देखो हलाशेर देती रहती हैं उसे। आप क्या चाहती हैं इसका घर बसे? हमेशा हमेशा के लिए यहाँ बिठाना चाहती हैं? अरे बेटा, तू इधर आकर मेरे पास बैठ और मुझे बता कि तेरे साथ ये किसने किया? तुझे इतना किसने मारा है? मैं तुझे पानी पिलाती हूँ, आजा बैठ जा। मुझे तो लगता है माँ आप चाहती हैं इसका घर बसे। हर वक्त हंसते मुस्कुराने वाली मेरी बच्ची का फूसा चेहरा कैसे मुरझा सा गया है। बेटा, माँ, माँ, आपका आपका दामाद राक्षस है, राक्षस। उसने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा है कि मैं क्या ही बताऊं। उसने मुझे सीने से धक्का दे दिया। क्या बेटा, ये तो क्या कह रही है? तुझे दामाद जी ने मारा है और तुझे सीने से धक्का दे दिया? पर तुझे तो दामाद जी ने कभी नहीं मारा। फिर ऐसी कौन सी बात होगी कि उसने तुझे इतना मारा और सीने से धक्का दे दिया? बेटा, बात क्या है ये तो बता। अरे माँ, आपको क्या हो गया है? उसके घर की बातें हैं, घर में रहने दें। अरे हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। कौन सा घर है जहाँ पर लड़ाई और झगड़े नहीं होते? इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि यहाँ पर आकर बैठ जाए और अपना घर तोड़ दे। माँ, इसकी शादी हमने कर दी, जिम्मेदारी पूरी हो गई है। अब इसका ठेका ले रखा कि एक मिनट शादी करो फिर ये घर आकर बैठ जाए। अरे शादी हो गई, जिम्मेदारी खत्म। अब ये अपने घर जाए अपना बोरे बिस्तर लेकर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके कैसे भाई हो। अरे तुम्हें क्यों नहीं नजर आ रहा? उसका सारा जिस्म नीलो नील हुआ पड़ा है। इतना बुरी तरह मारा है। तुम्हें चाहिए जाकर दामाद जी से पूछो कि आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी है जो इतना मारा है हमारी बेटी को। अरे ये अकेली तो नहीं, लावारिस नहीं है जिसका दिल करे से आकर मार दे। वैसे माँ जी ठीक कह रही हैं। आज जरा एक मिनट पूछे तो सही कि क्यों मारा है इसे इतना। फिर बेटा तू ही बता कि उसने तुझे क्यों मारा है? माँ, माँ, ये कोई आज की बात नहीं है। सिर्फ जब से मेरी शादी हुई है तब से वो मुझे हर रोज मारते पीटते हैं। कोई भी छोटी बात पर जानवर की तरह पीटते हैं। कभी बाल खींचते हैं, कभी हाथ पांव में रोटते हैं। वो तो मैंने आपको कभी बताया नहीं कि आप कहीं परेशान ना हो जाए। लेकिन माँ, अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैं तंग आ गई हूँ। माँ, मैं थक गई हूँ। इतनी बुरी बुरी तरह सजाएं देते हैं कि मेरे हाथ पांव में सूजन आ जाती है। वो मुझे बहुत मारते हैं। माँ, बेटा तू सिर्फ आज की बता रही है हमें। अगर तेरे साथ शादी के दिन से लेकर आज तक ही हो रहा है तो तूने
कौन सा मैंने कुछ गलत किया? अरे ठीक है तो कहा था, इसकी शादी हो गई है, अब इसका ये घर नहीं है, वही घर है। अगर ये यूं इस तरह छोटी छोटी बातों पर यहाँ आकर बैठ जाएगी तो दामाद जी से तलाक दे देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? अरे तुम कहाँ रहोगी, कहाँ जाओगी? क्योंकि ये अब तुम्हारा घर नहीं है, ये सिर्फ मेरा घर है अब। तो भैया आप ही बताएं कि कौन सा मेरा घर? ससुराल वाले कहते हैं कि वो तुम्हारा घर नहीं है, तुम पर आई हो, बाहर से आई हो, और यहाँ पर मैं क्या आकर आप लोग कह रहे हैं कि ये मेरा घर नहीं। फिर मैं कहाँ से हूँ? कौन सा है मेरा घर? क्या मेरा कोई घर नहीं? मैं लावारिस हूँ क्या? क्या एक लड़की का कोई घर नहीं होता? भैया आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने आपको कितना मना किया था कि मैंने यहाँ शादी नहीं करनी। आपको पता था ना कि वो गुस्से वाले हैं, आपने जानबूझकर ये सब कुछ किया। अरे तो मैंने कौन सा कोई गलत फैसला किया था? बस दामाद जी का थोड़ा गुस्सा ही तेज है, इसके अलावा वो कितने अच्छे हैं। अरे इतने अमीर घर के हैं। तुम्हें तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे इतने अच्छे घर में शादी की मैंने। अगर एक ही साल में तलाक लेके यहाँ आ जाएगी तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे? तुमने सोचा भी है? तुम्हें कितना बुरा भला कहेंगे कि अपना घर बिना बस आ सकी। बेटा इसे यही रहने दे, इसका क्या ही खर्चा होगा, और वैसे भी ये नौकरी कर लेगी, अपना खर्चा खुद उठा लेगी, तो इसे वापस ना भेज इसके ससुराल। अरे माँ, आप तो बुरी हो गई हैं, तो आपको इतना सानापन तो होना चाहिए ना कि एक लड़की का असल घर उसका ससुराल ही होता है। अब तो रात हो गई है, अच्छा ही है कि सुबह होते ही अपने घर चले जाए, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब इसकी शादी कर दी है तो बस कर दी है, फिर यहाँ आकर क्यों बैठ रही है ये? नहीं बेटा, वो वापस नहीं जाएगी। अरे ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं बल्कि उसका भी है, वो यहीं रहेगी। हाँ? भाई आपको क्या हो गया है? आप तो मेरे बहुत अच्छे भाई थे ना, फिर इस तरह कैसे बदल गए? आप कह रहे हैं कि वहाँ पर सब अच्छे हैं मेरे साथ, लेकिन जब मेरा शौहर ही मेरे साथ अच्छा नहीं तो मेरा वहाँ पर सब अच्छे होने का क्या फायदा? मैंने तो उसके साथ रहना है ना, मैं कैसे रहूं जब वो मुझे इतना मारता पीटता है, इंसल्ट करता है? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? भैया मैंने आपसे कितना कहा था कि मेरी शादी रोहन से कर दे, लेकिन आपने मेरी एक ना मानी और जानबूझकर कहीं और मेरी शादी कर दी। क्यों? आखिर क्यों किया आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म? हाँ, तुम तो चाहती थी कि मेरी नाक कट जाए। अरे उस गरीब के साथ तो मैं कभी ना करता। हाँ? अरे इतने अमीर लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, उस 2% के साथ शादी कर देता ताकि सब मेरे पर थू थू करते और मुझे बातें सुनाते। मैंने इसी माशरे में रहना है तो इसके साथ ही चलूंगा ना। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी इतने अमीर घराने में शादी की है, न शुक्री कहीं की। पर बेटा क्या फायदा है इतने अमीर घर में शादी करने का जब उसके पास 1% भी सुख नहीं? इससे अच्छा गरीब घर में चली जाती, पर उसके जीवन साथी तो अच्छा होता। उसके नाज नखरे उठाते, उसे यूं मारता पीटता तो ना। अगर मुझे पहले बताता ना कि वो मेरी बेटी कितना मारता है तो मैं उसे पहले ही अपने घर ले आती। मैं बता रही हूँ ये वापस नहीं जाएगी। बस माँ बस, आप ये भूलिए मत, ये घर मेरा है। अगर आपको अपनी बेटी का इतने साथ चाहिए ना और इतना दुख हो रहा है तो आप ऐसा करें, अपनी बेटी के साथ इस घर से चले जाइए। आप बाबा तो है नहीं, अब आप किसके सहारे रहेंगी? अगर मैंने आपको इस घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगी आप? अरे आपका मैं ही सगा हूँ, ये बेटी तो आपके काम आएगी नहीं किसे। इसके तलाक लेने से अच्छा है कि आप इसके साथ कहीं चले जाइए। मैं बता रहा हूँ, सुबह होते मुझे यहाँ पर नजर न आए। वैसे मम्मी जी ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हर घर में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि लड़की मुंह उठाकर अपने मेके आए और कहे मैंने जाना ही नहीं वापिस। बेटा आज जो कुछ तुम्हारी ननद के साथ हो रहा है, अगर कल को वो तुम्हारे साथ हो तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? तुम क्या करोगी? मम्मी ये सब कुछ तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बेहतर यही है कि यहाँ से चली जाओ। चेहरे पर नमक लगाना को तुमसे सीखे, तुम अपने काम से काम ही रखो, तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। मुझे क्या, मैं तो आपकी बुलाई की ही बात कर रही थी। माँ मैं अब क्या करूंगी? माँ मेरी तो जिंदगी खराब होगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन भैया मुझे यहाँ पर नहीं रखेंगे। माँ मैं क्या करूँ? बेटा अभी तेरी माँ जिंदा है, तुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं दूंगी तेरा साथ। पर ये बता कि ऐसी कौन सी बात होगी थी जो तमाची ने तुझे इतना मारा और सीनों से धक्का दे दिया? कोई तो बात हुई होगी ना? माँ उनको कोई भी वजह नहीं चाहिए होती। माँ मैं उनकी शर्ट प्रेस कर रही थी तो उन्होंने मुझे आवाज़ें लगाई कि मुझे नाश्ता बना दो। माँ पता नहीं कैसे इस चीज से थोड़ी सी शर्ट जल गई, क्योंकि डर और खौफ की वजह से मैं बेध्यानी में शर्ट के ऊपर इस्त्री रखकर चली गई। माँ उनको कोई वजह नहीं चाहिए होती, अगर कोई भी चीज 1 मिनट भी लेट हो जाए वो मुझे मारना शुरू कर देते हैं, या फिर उनको बाहर से
गुस्सा आया हो वो आकर मुझ पर निकालते हैं। माँ, मैंने आपको क्या कहा था कि सुबह होते ही ये लड़की इस घर से चली जानी चाहिए। ये अभी तक यहाँ पर क्यों है? क्यों नहीं गई अपने ससुराल? वो मेरी इकलौती बेटी है। इस तरह मैं अपनी बेटी को किसी भी जानवर के हाथ नहीं सौंप सकती। मैं उसे वापस नहीं भेजूंगी। अरे माँ, आप जैसी माएँ होती हैं जो लड़कियों को बस नहीं देती, हर वक्त बस अपने सरों पे सवार रखना चाहती है इनको। अरे बेटा, तुम जो मर्जी कहो, मैं उसे वापस नहीं भेजूंगी। मैं कौन सा कह रही पूरी जिंदगी रखो, और उसे कोई महीना 8-15 दिन रहने तो दो। हो सकता है उसका दिमाग खुद ही चेंज हो जाए। तुम्हें सब्र भी नहीं है। तुम चाहते वो सुबह सुबह होकर ही चली जाए। अगर वो थोड़ा लेट जाएगी इस तरह, कम से कम दामाद जी का भी दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। उसे पता होगा कि उसके भी वाली वारिस है। जब तक दामाद जी को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, मैं अपनी बेटी को वापस नहीं भेजूंगी। मैं अपनी शादीशुदा बेटी को घर में रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतनी जालिम नहीं कि उसे मरने के लिए उसके ससुराल भेज दूं कि जा बेटी जा, तू जाकर उधर मर जा। अरे माँ, अब वो इतना भी जालिम नहीं कि मीना के ऊपर तेल डालकर आग लगा देगा या फिर उसे फांसी पर चढ़ा देगा। अरे कसर क्या बाकी रह गई थी? उसने उसे सिरों से धक्का दे दिया। मरते मरते बची है मेरी बच्ची। तुम्हें क्या पता हो कि उसके जिस्म पर कितने निशान हैं? कम से कम चेहरे के निशान देख लो। अरे माँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास ये आखिरी मौका है। अगर वो लड़की आज इस घर से ना गई तो मैं आपको सुबह ही उसके साथ इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। फिर मत कहिएगा कि माँ को बेसहारा छोड़ दिया। बेटा, तुम जो मर्जी कहो, बेशक मुझे इस घर से बाहर निकालो या फिर जो मर्जी करो, पर मैं तो उसे यहाँ से नहीं भेजूंगी। माँ, मेरी वजह से आप लोग अपना घर बर्बाद मत करिए, अपने घर का सुख। माँ, मैं वापस जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से बुढ़ापे में इधर उधर रोले। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। माँ, अगर भैया ने आपको निकाल दिया तो आप कहाँ जाएंगी? मैं जानती हूँ आपके पास कोई ठिकाना भी नहीं। अच्छा है मैं अपने घर वापस चली जाऊँ, क्योंकि अगर आपको मेरी वजह से कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे बेटा, तुझे क्या हो गया है? तू मत जा। तू उस जानवर के पास जाएगी तो उसे और हलाशारी मिल जाएगी। हाँ, मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मैं जा रही हूँ, आप खुश रहिएगा माँ। अरे जाने दो उसे रोको मत। उसने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। मैं उस घर में तो वापस कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, ऐसा करती हूँ, ये शहर छोड़ के चली जाती हूँ। ऐसी जगह चली जाती हूँ जहाँ कोई मुझे पहचाने ना। वहाँ पर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करती हूँ। बड़े शहर में जाकर कोई जॉब कर लूंगी, अपना खर्चा खुद उठाऊंगी। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का क्या फायदा जो आपकी इज्जत ना करे, आपको समझे ना, हर वक्त बेइज्जत करे। इससे अच्छा तो मैं खुद ही कमा कर खुद ही खा लूं। अब मैं दूसरे शहर तो आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी चीज की पहचान ही नहीं। मैं किससे मदद मांगू, किससे रास्ता पूछूं, मैं कहाँ रहूंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कुछ देर यहीं बैठी रहती हूँ। खुदा मेरी मदद जरूर करेगा। कोई ना कोई तो हल निकल ही जाएगा। अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या खाऊं, कहाँ से खाऊं? पता नहीं यहाँ पर कौन बैठा है। कितनी बेचारी लग रही है। इसके चेहरे पर तो कुछ निशान भी है। लगता है कहीं चोट लगी है या फिर शायद किसी ने मारा पीटा है। कितनी बेबस लग रही है ये बेचारी। किस तरह लवारसों की तरह ओल्ड एज होम के आगे बैठी है। लगता है इसे किस चीज की जरूरत है। ऐसा करता हूँ, पूछ ही लेता हूँ। मैडम, कौन है आप? मैं तो रोज यहाँ पर आता हूँ, लेकिन आपको मैंने कभी नहीं देखा। आप कौन है? कहाँ से आई हैं? क्या आप रास्ता भटक गई हैं? मीना, मीना तुम यहाँ? पर यहाँ कैसे? कुछ हुआ है क्या? अरे रोहान, तुम यहाँ कैसे? तुम इस शहर में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पता है जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैं कितना टूट चुका था। मैं तो इतना परेशान था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे यहाँ पर जॉब मिल गई तो मैं यहाँ पर आ गया हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना फिर? और तुम्हारी शादी तो बहुत अमीर घराने में हुई थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही हो तुम? बस रोहान, शायद मेरे नसीब में ही था। तुम एक काम करोगे, यहाँ रहने के लिए मेरे लिए कुछ छोटा मोटा सा घर देख दोगे? क्या? पर क्यों? तुम्हारा तो इतना बड़ा ससुराल है, इतना बड़ा घर है, और तो और तुम्हारा मैका इतना मजबूत है, इतने अमीर लोग हैं वो, फिर तुम्हें एक घर क्यों चाहिए, वो भी किराए पर, यहाँ रहने के लिए? सब ठीक है ना? रोहान,
मैं अपना ससुराल और वो शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आ गई हूँ। मैं अब यहीं रहूंगी। तुम बस मेरा यही काम कर दो कि मेरे लिए एक छोटी सी नौकरी और एक घर ढूंढ दो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी रोहान। देखो मीना, इतनी जल्दी ना ही घर का इंतजाम होगा और ना ही नौकरी मिलेगी। कुछ टाइम तो लगेगा ना। तब तक तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरे घर आकर रह लो? नहीं रोहान, भला मैं तुम्हारे घर कैसे रह सकती हूँ? सब लोग जानते हैं कि तुम और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, और जब सबको ये बात पता चलेगी, मेरे घर वालों को और तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? वो लोग तो ये सोचेंगे ना कि हम लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ ये शादी खत्म की और इस तरह मिले, जबकि सब एक इत्तेफाक था। पर हमारी बात कोई नहीं समझेगा। इसलिए यही बेहतर है कि जब तक कोई मकान नहीं मिलता तो मुझे यहाँ ओल्ड एज होम में रहने दो। मीना, क्या हो गया है? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी ट्रस्ट नहीं? इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? मेरी माँ भी मेरे घर पर है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई जगह नहीं। इसके घर जाने के अलावा मैं कहाँ जाऊंगी? अगर मैं यहाँ रही तो मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो सकता है। ये तो इतना सुनसान और इतना बड़ा शहर है कि मुझे पता ही नहीं। ऐसा करती हूँ, जब तक नौकरी नहीं मिलती और मकान का इंतजाम नहीं होता, इसके साथ ही रह लेती हूँ। मीना, क्या हो गया है? क्या सोच रही हो? चलो मेरे साथ। ठीक है, चलो। अरे माँ, माँ, देखिए कौन आया मेरे साथ। अरे मीना बेटा, तुम? और ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? बेटा मुझे ये बताओ, किसने की है तुम्हारी हालत? ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मुझे सारी बात बताओ मीना बेटा। माँ, आप लोग बैठकर बातें करें, तब तक मैं चाय पानी का इंतजाम करता हूँ। हाँ बेटा, तुम जाओ, तब तक मैं मीना के साथ रहती हूँ। आओ मीना बेटा, बैठो मेरे पास। मीना बेटा, बताओ मुझे, किसने किया तुम्हारा ये हाल? तुम तो इतनी प्यारी और सुलझी बेटी हो, किसी को कुछ कहती भी नहीं। आंटी, अब मैं आपको क्या बताऊं? मेरे भाई ने जिस आदमी के साथ मेरी शादी की, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वो मुझे... क्या? तुम क्या कह रही बेटा? पूरे गांव में तो यही मशहूर था कि जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है वो बहुत अमीर और अच्छा इंसान है, बहुत पैसे वाला है। फिर ये सब कुछ तुम कह रही हो? आंटी, ये तो बात सच है। वो बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है, लेकिन वो बहुत बुरा इंसान है। मुझे बेल्टों के साथ, जूतों के साथ बहुत मारता था। उसने यहाँ तक कि मुझे सीनों से धक्का दे दिया। दिन रात जब उसका दिल करता मुझे मारता। किसी भी काम में 1 मिनट की देरी वो बर्दाश्त नहीं करता था। अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाती, मुझे मारना शुरू कर देता। बेटा, क्या तुमने उसके मारपीट के आगे आवाज नहीं उठाई? अपने हक के लिए लड़ती? क्या उसके घर वाले कुछ नहीं कहते थे? वो बस तुम्हें देखते रहते? आंटी, मेरे ससुराल वाले ठीक थे। वो ना मेरे हक में थे और ना ही खिलाफ थे। लेकिन जब अपने ही शोहर अच्छा ना हो तो मैं किससे मदद मांगू? अगर वो उनको कुछ कह भी देते तो मेरा शोहर उन पर हावी हो जाता, क्योंकि सारा बिजनेस उसने संभाल रखा था। इसलिए मेरे हक में कोई भी बोलने के लिए कतराता था। तो बेटा, तुमने अपने मेके में नहीं बताया? अरे, अपने भाई को बताती, वो जाकर उससे लड़ता। ऐसे कैसे उसने तुझे लवारिस समझ रखा है क्या? आंटी, आपको क्या लगता है मैंने बताया नहीं? मैंने अपने भैया को जब जब वो मुझे मारते थे फोन किया, उनको एक एक बात बताई, लेकिन वो यही कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी कर दी है, हमारा फर्ज पूरा हो गया, अब तुम वहाँ पड़ी रहो। हर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा मजाजी खुदा है, तुम उसका अत्याचार सहो। लेकिन क्या ये सहना सही है? ये तो जुल्म है ना? आपको पता है, शायद ये कदम मैं कभी ना उठाती, सब कुछ बर्दाश्त करती रहेगी। लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने जानबूझ के मुझे सिर से धक्का दिया ताकि मैं मर जाऊं। मैं अपनी जान कैसे गंवा सकती हूँ? क्या? उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की? बेटा, ये तो क्या कह रही है? आंटी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बच के अपने मेके आई। मेरे भाई ने साफ साफ कह दिया कि जिन पैरों से आई है उन्हें पैर से वापस चली जा, इस घर में कोई जगह नहीं। लेकिन माँ, मेरी माँ बहुत अच्छी है आंटी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहीं रहूंगी। वो शायद मुझे वहाँ पे रख भी लेती, लेकिन मेरे भैया ने धमकी दे दी कि अगर मैं अपने मेके में रहूंगी तो मेरी माँ को उस घर से जाना पड़ेगा। आप बताएं, इतनी बड़ी बर्दाश्त कैसे कर लूं बात? मेरे बाबा भी नहीं है, मैं अपनी माँ को इस उम्र में कैसे दरबदर होता देख सकती हूँ? इसलिए मैं चुपचाप उधर से आ गई। शायद वो
अब तो मेरी तबीयत में काफी सुधार भी आ गया है। ऐसा करती हूँ, रूहान को जाकर कहती हूँ मेरे मकान के इंतजाम कर दे और मैं आज जाकर जॉब भी ढूंढ लेती हूँ। अरे रूहान, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। अच्छा मीना, क्या बात है? कौन सी बात करनी है तुमने? रूहान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, सहारा दिया। लेकिन अब मैं नौकरी तलाश करना चाहती हूँ और तुम मुझे तब तक कोई घर ढूंढ दोगे, क्योंकि अब मैं तुम लोगों पर और ज्यादा दिन बोझ नहीं बनना चाहती। आगे मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अरे मीना बेटा, लगता है तुमने आज तक हमें पराया समझा है, कभी अपना समझा ही नहीं। आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने इसे हमेशा अपने ही घर समझा है, लेकिन आप मेरी बात भी तो समझिए ना। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ रही तो लोग कितनी बातें बनाएंगे, कितना बुरा भला कहेंगे हमें। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं आंटी, अभी मैं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए। 2-4 जगह देना है इंटरव्यू, फिर मैं शाम को वापस आऊंगी ना, तब आकर बात करेंगे। ठीक है बेटा, खैर से जाना और देखना तेरा इंटरव्यू कितना अच्छा होगा और तुझे जॉब भी मिल जाएगी। जी आंटी, शुक्रिया। बेटा, मैं तो ये सोच रही हूँ अगर मीना यहाँ पर हमेशा के लिए रहे तो कितना अच्छा होगा। कितनी अच्छी लड़की है वो, कितनी संस्कारी है और वो तुझे कितना प्यार करती है। याद है तुझे शादी से पहले कितना चाहती थी वो, बस शादी ना हो सकी। माँ, मैं जानता हूँ वो कभी नहीं मानेगी। वो अपने सूलों की पक्की है, मुझसे शादी नहीं करेगी। अरे बेटा, कोशिश तो करके देखना और तुझे देर नहीं करनी चाहिए। जाकर से मना, तेरा खोया हुआ प्यार तुझे वापस मिल रहा है, तुझे तो शुक्र करना चाहिए। शाम को जब मीना आती ना तो मैं खुद बात करती हूँ उससे। आंटी, आंटी, रूहान, जल्दी आओ। अरे बेटा बोल, बहुत खुश नजर आ रही है आज तू। जी आंटी, खुशी की ही बात है। आपको पता है मुझे जॉब मिल गई है और वो भी बहुत बड़ी कंपनी में, और साथ साथ रहने का इंतजाम भी हो गया है। जहाँ मैं जॉब करूंगी ना, उन्होंने एक कमरे का देने का कहा है, इसलिए मैं वहीं रहूंगी। वाह बेटा, वाकई में ये बहुत खुशी की बात है। जा बेटा, जाकर मिठाई लेकर आ। जी माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। मीना, आज तो इतनी खुश है, मैं तुझसे एक बात कहूँ, तू इस बुरी माँ की बात मानेगी ना? जी आंटी बोलिए, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप हुक्म कीजिए। बेटा, रूहान को इस तरह छोड़कर मत जा। वो तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना शादी से पहले। तुझसे शादी कर ले बेटा। बेटा, जब से तेरी शादी हुई है वो किसी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि वो आज तक तुझे बुला ही नहीं पाया। मैंने इतने रिश्ते देखे लेकिन उसका दिल नहीं मानता। बेटा, तू शादी कर लेना उससे। बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ वो तुझे बहुत खुश लगेगा। वो आज भी तुझे चाहता है, तेरी जगह किसी को दे ही नहीं पाया। हाँ मीना, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तुम्हें आज तक बुला ही नहीं पाया और शायद बुला ही ना पाऊँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीना, प्लीज मुझसे शादी कर लो, मुझसे ये मौका मत छीनो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा मीना। लेकिन मैं इस तरह कैसे कैसे शादी कर सकती हूँ? कोई भी नहीं मानेगा, मेरे भैया नहीं मानेंगे। मीना, पहले भी तुमने अपने भैया की बात मानी, लेकिन क्या हुआ? अब तो तुम मैच्योर होगी हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, कभी निराश नहीं करूंगा। मैं सोच कर बताऊंगी। दोस्तों, आप बताइए कि मीना का क्या फैसला होगा? वो रूहान को अपनाएगी या फिर शायद मना कर देगी? वैसे आपको क्या लगता है, मीना को क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।